डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, वेरिएशन मतलब हर स्टेट में, हर जगह में अलग अलग मिट्टी होती है, इतना तो सुना होगा आपने। इसीलिए तो कहीं पे गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो कहीं पे चावल का, ये सुना है आपने। हर जगह पे वेरिएशन है, हर जगह पे अलग अलग चीजों का न्यूट्रिएंट्स मान लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स मान लेते हैं ज्यादा है या कम है, ठीक है। उसी पे हम क्या देखने वाले हैं, जो हमारा इंडिया है उसमें देखेंगे कहाँ पे कौन सी सॉइल है, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे उसका कंजर्वेशन रहेगा यार। तो पहले मैं सॉइल को ऐसा बोल देता हूं कि ये मिक्सचर है। सॉइल क्या है? मिक्सचर। किसका मिक्सचर है? मैं एक बोल देता रॉक, डिब्रीज, जो रॉक है उसके टुकड़ों का, एंड मिनरल्स एंड ईटीसी। सॉइल क्या है? ये मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब कोई चीज मिलाया हुआ है, वो किसका किसका है? रॉक डिब्रीज मतलब रॉक के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, साथ ही साथ क्या है उसमें? मिनरल्स, और हमने बोलते ईटीसी, और बहुत कुछ। जैसे मान लेते कहीं आपने सुना होगा सॉइल में आयरन ऑक्साइड या आयरन है, ठीक है, एल्युमिनियम है, नाइट्रोजन है, सुना है ना, पोटैश सुना होगा, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस सुना होगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें मिला के, या हम बोल देते यही सबका मिक्सचर क्या है? सॉइल है। क्या है ये? सॉइल। इतना दिमाग में रहेगा पक्का। अब देख लेते कि सॉइल जो है वो फॉर्म कैसे होता है। फॉर्मिंग प्रोसेस तो हम पूरी नहीं पढ़ सकते हैं, बट शॉर्ट कर देखते हैं। तो मान लेते हैं 4 लेयर है, ए, बी, सी, या मान लेते हैं 4th लेयर अलग से। समझ रहे हो? ऊपर की लेयर, उसके नीचे की लेयर, उसके नीचे की लेयर, लास्ट लेयर रहेगा दिमाग में। पहले ये तो समझ गया ना सॉइल क्या है। अब देख रहे हैं कि उसके फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे ऊपर की लेयर में यहां जो हम पौधे लगाते हैं, तो यहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा? मिनरल्स। क्या प्रेजेंट रहेगा? रहेगा ध्यान में, क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे? मिनरल्स या ऑर्गेनिक मटेरियल या ह्यूमस। समझता है ये सब पक्का? ये सभी चीजें कहां प्रेजेंट रहेंगे? लेयर 1 पहले में, ए में, जहां पे पेड़ या पौधा हम लगाते हैं। रहेगा ध्यान? क्लियर है? सेकेंड लेयर में आते हैं तो मान लेते हैं जो सेकेंड लेयर है ना वो मिड है। मिड मतलब बीच का। किसका किसका? ए का और सी का। पहली लेयर समझ गए। सेकेंड लेयर क्या बोल रहे हैं हम? जो बी है ये मिड है। किसका? ए और सी का। मतलब इसमें कुछ अमाउंट में मिनरल रहेगा, कुछ अमाउंट में। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए प्लांट लगाते तो उसकी जड़ें उतनी अंदर नहीं जाती, जैसे चावल हो गया, वीट हो गया, ये सब की जड़ें उतनी अंदर नहीं जाती। मतलब ये पहले लेयर में होती है, या बहुत ज्यादा होगा तो ये सेकंड लेयर में जाए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे भी क्या रहेगा? मिनरल्स रहेगा, आधा मिनरल्स रहेगा, या इसे मान लेते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन या मिडल है किसका किसका? ए का, सी का। जितना यहां प्रेजेंट था उतना नहीं प्रेजेंट रहेगा, उससे कम रहेगा। समझा क्या रहेगा ध्यान में? सॉइल कंजर्व करना, सॉइल को बचाना। कंजर्वेशन मतलब, ठीक है, या नॉर्मल लैंग्वेज में लेता हूं कि बचाना है। इसे किसे बचाना है? मिट्टी को बचाना। अब अगर हम देखना है कि मिट्टी क्या होती है, कहीं पे भी मिट्टी रखी हुई है तो मिट्टी क्या है? वो एक टाइप का मिक्सचर है। मिक्सचर में पता है आप मिलाते हो सभी चीजों को, तो वो चीज क्या है? रॉक। रॉक मतलब पत्थर, डिब्रीज मतलब उसके टुकड़े। रहेगा ध्यान में इतना। उसके बाद मिनरल्स। मिनरल्स मतलब क्या? पोषण तत्व है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश, ये सब जो आप बोल रहे हो अभी। इतना ध्यान में आ गया पक्का? उसके आगे हम गए, कहां गए कि सॉइल फॉर्म कैसे हुआ, मिट्टी फॉर्म कैसे हुई, मिट्टी बनी कैसे। फिलहाल के लिए हम मान लेते 3 ही लेयर, चौथी लेयर को जाने दो। 3 परत है, समझिए, ऐसे ऐसे करके परत है। सबसे ऊपर की परत में पौधे लगेंगे। क्यों लगेंगे?
क्योंकि जो भी पोषण तत्व है, मेरा हिंदी का थोड़ा सा बिगड़ जाए तो बोलना मत कुछ, जो भी हिंदी के न्यूट्रिएंट्स के तत्व है, पोषण तत्व, वो कहां प्रेजेंट रहेंगे? सबसे पहले वाले रहेगा ना, ठीक है, सबसे ऊपर में तो ज्यादा करके प्रेजेंट रहेंगे। जैसे ही थोड़ा नीचे आएगा उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, रहेगा ध्यान में। थर्ड में मान लेते हैं यहां पे है ही नहीं, या होगा तो बहुत ही कम अमाउंट में, जिसको हम मान लेते नहीं छे। इतना समझा क्या? पक्का। और यहां मान लेते हैं पेरेंट रॉक। मैं बताता हूं पेरेंट रॉक क्या होता है। देखो माउंटेन देखा आपने, ऐसे कुछ रहता है माउंटेन, देखा है माउंटेन? नहीं भी देखाऊंगा तो मान लो माउंटेन। यहां पे जैसे कि मैं अब इंद्रदेव हूं, कौन हूं मैं? इंद्रदेव। कौन हूं मैं? इंद्रदेव। मैंने क्या किया यहां पे? बारिश, ठीक है। अब इतना तो मानते हो ना कि हम कोई भी चीज जलाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज जलाते हैं तो उससे कुछ गैस निकलती है, इतना तो ध्यान में। कोई भी चीज जलाते तो क्या निकलती है उससे? गैस। आपने ये भी देखा होगा कि वातावरण में या इन्वायरमेंट में वो गैस क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, इसलिए देखो काला काला दिखता है ऊपर में, देखा है? इतना अंडरस्टैंडिंग है कि कहीं पे भी कुछ जलाएंगे तो वो गैस कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें पता है जो भी हल्का पार्टिकल है, हल्का चीज है, हल्की वस्तु है, वो कहां जाएंगे? ऊपर। धुआं ऊपर जाता है, मतलब उसी में गैस से कहां जा रहा है? वो ऊपर। इतना ध्यान में आ गया। अब मान लो बारिश ऊपर से गिरी, यहां धुआं है तो इसी से मिल के आएगा नीचे, इतना ध्यान में रहेगा। वो मान लेते धुआं यहां पे, मैं कौन? अभी इंद्रदेव। इंद्रदेव मैंने क्या किया? वर्षा कर दी, आज मैं पानी दूंगा। मैंने पानी दिया ऊपर से, यहां पे क्या है? गैस जमा। क्या है वहां पे? गैस जमा, ठीक है। इतना समझा? ऐसे लैंग्वेज में याद रहेगा तो ऐसे में भी चलेगा अपने। अब पानी जो है इसके साथ मिल गया, गैस के साथ क्या हो गया? मिल गया। मिलने के बाद वो कहां गिरा? माउंटेन पे। माउंटेन क्या होता है? पत्थर का बना होता है, मिट्टी का, व्हाटएवर जो भी, इतना तो पता है आपको। अब क्या हुआ? इसके ऊपर गिरा, टकराते 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 इसको क्या कर दिया? यहां से तोड़ दिया। तोड़ दिया तो आपको पता है लैंडस्लाइड होता है, मतलब जगह घसर जाती है। मान लो पत्थर यहां से घस रहा, गिरते गिरते टूटेगा, टूटते टूटते बारीक होगा, ऐसे करके लाखों साल, हजारों साल, 100 साल, इसके बाद क्या फॉर्म होती है? मिट्टी। क्या फॉर्म होती है? मिट्टी, या हम बोलते हैं सॉइल। अब समझा क्या? पक्का? नहीं समझाऊंगा तो बोलो फिर से रिपीट करेंगे, पर किसी ने भी पूछा तो अपने को ऐसा बताने को आने को होना, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहां पे? पढ़ क्यों रहे? मुद्दा तो वो भी है। तो प्री में भी पूछा जा सकता है, कौन से तरीके से पूछेगा थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं। मेंस में भी कौन से तरीके से पूछेगा वो भी बता दूंगा मैं। हो सके तो इंटरव्यू में इसको कैसे घुमा के पूछेगा उसके ऊपर भी अपन ध्यान देंगे। पर इतना समझ गया कि सॉइल क्या है, मिट्टी है क्या आखिर, ये समझ गया आपको? पक्का समझा या नहीं समझा? ठीक है, सॉइल हो गया। देखो जब एंशिएंट टाइम था, पूर्वज का जब वक्त था, ठीक है, तो मिट्टी को दो नाम से क्लासिफाई किया, ठीक है, दो नाम से क्लासिफाई किया। जैसे ऐसी कलर की जैकेट है तो ये जिम जैकेट, इसमें अगर नीली कलर की जैकेट रही तो वो डेनियम जैकेट। ऐसे इसमें क्या किया? दो इसमें भाग किया, ठीक है। एक का नाम था उर्वरा, दूसरा का नाम था उसरा उर्वरा। रहेगा क्या ध्यान में? RVS डालना है, बाकी तो स्पेलिंग सभी सही है। एक जिम जैकेट, दूसरा डेनियम जैकेट, एक उर्वरा एक उसरा। कब? पूर्वज का टाइम था, उसे हम बोलते हैं एंशिएंट टाइम। रहेगा क्या ध्यान में? पक्का? अब इसे हमें अपने लैंग्वेज में बताना है। ये भाषा ऐसी कि मुझे भी नहीं समझा, आपको भी क्या समझा, ये है क्या। देखो यहां पे आपको याद कैसे रखना, आर है ना, यहां पे
तो ये समझ लेना फर्टाइल है। कौन सी है? फर्टाइल। यहां एस है ना, तो यह है स्टेराइल। याद रखने का तरीका समझा? उर आर आ रहा, फर्टाइल, उसारा एस आ रहा, स्टेराइल। फर्टाइल मतलब जो उपजाऊ है, समझ रहा है क्या? जो जगह से अपन कुछ उगा सकते हैं, ठीक है। स्टेराइल मतलब जहां से हम उगा ही नहीं सकते, बंजर बोल सकते हैं। रहेगा क्या ध्यान में? क्या हमने पढ़ा? सॉइल पढ़ लिया। सॉइल क्या है? मिक्सचर है किसका? रॉक डेब्रिस, पत्थर के कणों का और मिनरल्स का, और ईटीसी लिख दिया। इतना ध्यान में रहा। उसका फॉर्मेशन या नॉर्मली हमने अपने दिमाग में ऐसा रखा कि ऐसे ऐसे फॉर्म होता हूं, नहीं भी लिखना है वो चलेंगे। उसके बाद मिनरल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? आयरन, ये नाम तो सुने होंगे ना, आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटैश, फास्फोरस, सुना होगा। फिर एंशिएंट टाइम में, पूर्वज के वक्त में, प्राचीन, कैसे क्लासिफाई करते थे? उर्वरा और उसारा। रा उर फर्टाइल, आर आ रहा है, उसारा एस स्टेराइल। याद रहेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? ये उपजाऊ है और ये क्या है? बंजर। अब क्या हुआ इसके बाद ही देखते थोड़ा सा। अब 16वीं सदी, 16th सेंचुरी, जब जब हमको थोड़ा सा अक्ल आया मतलब दूसरे सिस्टम के ऊपर अपन बढ़े, ठीक है। ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन 2 इसमें था, पर हमें ऐसा लगा कि इसका और क्लासिफाई करना चाहिए, इसे और क्लासिफिकेशन करना चाहिए। फॉर व्हाट? क्यों करना चाहिए इसका और विभाग? ताकि हम और एक्यूरेट हो सके और सही हो सके। किस चीज में सही होना है? ताकि हम अच्छे से पता लगा सके कि कौन सी जमीन पे हम क्या उगा सकते हैं। उपजाऊ है, पता चल गया हमें, ठीक है। मान लो ये पूरी जगह है उपजाऊ है, पर जो मन आएगा वही लगा देंगे, कोई मतलब रहेगा क्या? ठीक है। तो उसे और अपडेट करना, ठीक है। टाइम टू टाइम क्या होते जा रहे हैं? हम अपडेट होते जा रहे हैं और थोड़ा हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो हमने क्या उसके ऊपर आगे क्लासिफाई किया या क्या उसके ऊपर अपडेशन लाया कि ये सब तो ठीक है, फर्टाइल है, नहीं है फर्टाइल, स्टेराइल है, बट इसमें भी कि इसके ऊपर और क्या लगा सकते हैं। ये फर्टाइल का चार्ट दिया, पर मान लो फर्टाइल इतनी बड़ी जगह है तो हो सकता है इसमें कोई और मिनरल्स हो, इसमें कोई और मिनरल्स हो, उसमें कोई और मिनरल्स हो। फिर 16th सेंचुरी में आ गए हम। यस बेटा, सॉइल कंजर्वेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले हम उसके, यस बेटा, ठीक है, हमें सॉइल कंजर्वेशन का टॉपिक पढ़ना है। उससे पहले हम बता रहे कि सॉइल क्या होता है, सॉइल कैसे फॉर्म होता है, कहां कहां पे कौन सी सॉइल है, और फिर हम देखेंगे उसके मेथड कि कैसे कंजर्व कर सके, कैसे बचा सके, ठीक है। पहले ये भी देखेंगे कि सॉइल कैसे बर्बाद हो रही है, उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम बचा सकते हैं। मिटा दो इसे। अब कौन सा सदी में आ गए हम? 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में हमें पता लगाना था कि जो फर्टाइल सॉइल है, पर फर्टाइल किसके लिए बेस्ट है? क्या वो वीट के लिए बेस्ट है, क्या वो राइस के लिए बेस्ट है, या कोई और मटेरियल के लिए बेस्ट है, या कोई और फूड ग्रेन्स के लिए, ठीक है। तो उसके बेसिस पे सॉइल को अलग से क्या किया? क्लासिफाई किया। क्या किया? अलग से क्लासिफाई किया, ठीक है। जैसे कि कलर, कलर ऑफ सॉइल सुना है, रेड सॉइल भी होता है, लाल कलर की मिट्टी, और कौन सी कलर के होते हैं? ब्लैक और येलो, और पता तो है ना कि होती है कलर की मिट्टी, ठीक है। किसके बेसिस पे? कलर रहेगा ध्यान में। तो आयकर विभाग इंडियन क्या आएगा इसके बाद? काउंसिल, उसके बाद ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, कौन सा विभाग? आयकर, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, फुल फॉर्म लिखना जरूरी है।
डन डन आयकर। स्पेलिंग आ गई सभी को? कौन से साल में? ठीक है, पहले पूर्वजों के टाइम पे 2 टाइप, उर्वरा उसारा। उसके बाद 16वीं सदी में 16th सेंचुरी में कलर के ऊपर कैसा दिखता है, कैसा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर क्लासिफाई किया। फिर 1956 में आयकर विभाग इंडिया का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अब हमें क्या करना था, अपनी मिट्टी को वर्ल्ड के हिसाब से क्लासिफाई करना था। जैसे अपने तरफ क्या करते थे पहले, आज हम क्या करते हैं 1 मीटर गिनते हैं, पहले इसे कोई और यूनिट में गिनते थे। ठीक है, किसमें गिनते थे? गज, बीघा, सुना होगा ना, गज बीघा, पर आजकल स्टैंडर्ड में गिनते हैं, हेक्टर। समझ रहे हो क्या फर्क? समझ रहे हो क्या? तो वैसे ही हमें क्या करना था, जो अपनी मिट्टी थी उसको ही क्या करना था, स्टैंडर्ड में, मतलब ग्लोबली क्लासिफाई करना था। कैसे करना था? ग्लोबली। ठीक है, आपको पता है कि ग्लोबल करेंसी कौन सी है? डॉलर। ग्लोबल करेंसी पता है आपको? ग्लोबल करेंसी कौन सी है? डॉलर। वैसे ही हमें क्या करना था, अपनी सॉइल को ग्लोबली डिवाइड करना था। तो हमने किसके बेसिस पे डिवाइड किया है? USDA, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। डीए का क्या मतलब होगा? यूनाइटेड स्टेट्स, डीए का मतलब डिपार्टमेंट, और ए क्या आएगा? समझा क्या कैसे बनाना है? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। रहेगा क्या ध्यान में? हमको क्या करना था, अपने जो ये प्रोडक्ट को मार्केट में देना था, पर मार्केट में पता तो करें कीमत क्या है इसकी, कैसे क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफाई कौन से बेसिस पे किया हमने? USDA। किसका स्टैंडर्ड था ये? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसका क्लासिफिकेशन आप अगर बुक से जाते हो तो आपको मिलेगा इंसेप्टिसॉल, वर्टिसॉल या एंटीसॉल। इसमें आपको देखना क्या है, ये सिर्फ नाम दिए। ठीक है, ये नाम दिए, इनका हिंदी में तो उतना नहीं आइडिया है मुझे, बट आपको अगर नाम आएगा तो यही नाम हिंदी में ही बोलना है। यही नाम कैसे बोलना है? हिंदी में ही बोलना है आपको। क्या ये? इंसेप्टिसॉल। ऐसे करके इसकी क्लासिफिकेशन दिया है। उसमें आपको एक ही चीज याद रखना है, सबसे ज्यादा परसेंट किसका है, बस इतना याद रखना। समझा? इसके कुछ क्लासिफिकेशन दिया है जो आपको गो थ्रू करना है, वो अपने सॉइल में पढ़ चुका हूं। हमारे लिए आज मेन टॉपिक क्या है? सॉइल कंजर्वेशन। क्या है मेन टॉपिक? सॉइल कंजर्वेशन। तो आपको ये गो थ्रू करना है। ठीक है, अब मैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है, या इंडिया के लैंग्वेज में। किसके लैंग्वेज में? इंडिया। मैं कौन हूं? मैं इंडिया हूं, और इंडिया के लैंग्वेज में इसे क्लासिफाई करता हूं तो क्या होगा? एलुवियल सॉइल सुना है क्या? किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम? कंपोजिशन, नेचर और कलर, मिनरल, पीएच जो भी है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम? क्लासिफाई कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड वाला था। ठीक है, जो कहां से हमने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें से क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, इतना ध्यान में रहेगा बेटा, इतना ध्यान में रहेगा सबसे ज्यादा। अब इंडिया के लैंग्वेज में, किसके लैंग्वेज में? इंडिया। कौन से बेसिस पे? कंपोजिशन, किसका मिक्सचर है, नेचर, कैसा नेचर है उसका, कैसा दिखता है, कैसा है, कलर, कौन से कलर का है, मिनरल्स,
कौन से मिनरल उसमें प्रेजेंट है। तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन हमें दिए हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है? एलुवियल सॉइल। दूसरा कोई बता सकता है? ब्लैक सॉइल। तीसरा कोई? रेड एंड येलो सॉइल चलेगा? एक ही इसमें बोलते। और ये तुम्हारा रिवीजन है, ये टॉपिक नहीं है अपना कंजर्वेशन है। लैटराइट सॉइल है, सही है। और कौन सा बेटा? मिक्स को लास्ट में लिख देंगे अदर्स करके। और ब्लैक हो गया, रेड एंड येलो हो गया, लैटराइट। एरिड सॉइल सुना है क्या? राजस्थान पता है? राजस्थान की मिट्टी पता है? समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एलुवियल सॉइल, ठीक है। कहां पे वो भी देखेंगे अपन, फिलहाल नाम देख लो। एलुवियल सॉइल बोल दिया, देन ब्लैक सॉइल, उसके बाद कौन सी सॉइल बोल रहे हैं? रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल। सॉइल 6 कौन सा रहेगा? फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। ये किसके ऊपर देखा मैंने? नेचर, ठीक है। इसके नेचर के ऊपर किसके ऊपर लिखा है? कलर के ऊपर। कलर में अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते फॉरेस्ट सॉइल को, बट नेचर में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? फॉरेस्ट में और नॉर्मल जो हमारी कल्टीवेशन लैंड है उसमें बहुत फर्क है। क्यों है फर्क? मैं बताता हूं अभी। एंड 7 पे हम जाएंगे। 7 हमने बोल दिया सलाइन सॉइल। सलाइन समझता क्या? सॉल्ट समझता? सॉल्ट नमक। कोई जगह पे समुद्र के पास वाले है पक्का। और एक हम देखते हैं 8 पीटी सॉइल। अब हम देखते हैं सब है कहां पे। तो आपने क्या बोला? सर ये सॉइल तो जाने दो, बट ये सॉइल है क्लासिफिकेशन में। मैं बताता हूं कहां पे। ये 2 सॉइल को मैं आपको नहीं दिखाऊंगा मैप में। क्यों नहीं दिखाऊंगा? ये सब हमारे वजह से फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म होती है वो भी मैं बताता हूं। मैं इंडिया का मैप रफली बनाता हूं, ठीक है। स्टेट्स वगैरह सबको थोड़े बहुत याद है? पीटी सॉइल है बेटा। पीटी सॉइल नहीं सुना आपने? जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है और जहां पे सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। बोल सकते बिल्कुल बेटा। या ऐसे जगह पे याद रखना बहुत ही पेड़ पौधे उगते हैं। दलदली मिट्टी में देखे हो, पूरा जंगल झाड़ हरा ही हरा दिखता है, पता ही नहीं चलता हम कहां जा रहे कहां नहीं जा रहे। रहेगा ध्यान में? इतना तो ध्यान में कि कम से 8 होते हैं, ठीक है। नहीं भी याद रहा तो कम से कम, ठीक है, 5 6 7 कुछ ऐसे नंबर होते हैं। उसमें से ये सब तो याद रहेगा। एलुवियल कुछ ऐसा होता है, ब्लैक सॉइल, ये सब तो ध्यान में अपने को। रेड देखा है, येलो देखा है, लैटराइट सॉइल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, एरिड सॉइल क्या होता है वो भी बताता हूँ, ये सारे मैं आपको भी बताता हूँ। मैप देखते हैं, इंडिया का मैप, ठीक है। सेंटर किसको मानते हैं अपन? सेंटर मानना है कुछ? एमपी मानते हैं? एमपी इंदौर ही मान लेते सेंटर, इंदौर मान लेते सेंटर, कोई तकलीफ नहीं ना, ठीक है। और ये है एमपी। ऊपर साइड बताओगे तो वो उत्तर बोले, जे के सबसे इधर में गुजरात, ठीक है। सबसे ईस्ट में बांग्लादेश, बताओगा तुझे? अरुणाचल, और नीचे में केरला है, तमिलनाडु। केरला क्या है ऐसे साइड में है और तमिलनाडु ऐसे इसमें, तो हम तमिलनाडु मान लेते हैं। रहेगा ना ध्यान में? हमें क्या देखना है? सॉइल कहां पे कौन सी प्रेजेंट है। या इसी को अभी हम मान लेते हैं एमपी में है, इंदौर वगैरह नहीं मानते, क्या मानते हैं? एमपी में, ठीक है। आपको पता है कि गंगा रिवर या ब्रह्मपुत्र कहां पे फ्लो होने वाली है?
यहां कहीं अंदाजा है ना कहां कहां पे क्या क्या है? क्या है जम्मू कश्मीर के नीचे में? क्या है स्टेट? कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उसके नीचे उत्तराखंड। चलो इसी कारण रिवीजन भी हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी है बेटा? नो आइडिया। हिमाचल प्रदेश आइडिया देता हूं। हिल स्टेशन शिमला। उत्तराखंड देहरादून। बिल्कुल सही है, ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल सही। उसके नीचे, उसके बाजू में, ठीक है, यहां मान लेते हैं अपना नेपाल वाला, है ना अंदाजा कि यहां यहां ऐसा है। उत्तराखंड के यहां जो नीचे आने वाली वो क्या? उत्तर प्रदेश। पक्का? अच्छा मुझे एक नॉर्मल क्वेश्चन का सवाल दो, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट्स को ज्यादा स्टेट्स कनेक्टेड है? एक स्टेट्स है उसको बहुत सारे स्टेट्स कनेक्ट है, ऐसा इंडिया में कौन सा स्टेट्स है? उत्तर प्रदेश है। चेक करना, ठीक है, करीबन 9 या 8 उसे कनेक्टेड स्टेट्स 9 होंगे। यहां उत्तर प्रदेश आ रहा ना अंदाजा। उत्तर प्रदेश के बाद यहां पे क्या आएगा? बिहार। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, ठीक है बेटा। बिहार की कैपिटल पटना, ठीक है। बिहार के बाद क्या है? नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मानते हैं। यहां क्या है? झारखंड। क्या है ना आइडिया की नहीं है? झारखंड की कैपिटल बेटा मिडल वन, मिडल बीच वाले। हाँ बेटा आइडिया पहला वर्ड आर से। हाँ ये रांची रहेगा ध्यान में। बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहे हो बेटा। उसके बाद इतना हो गया, अभी इसको थोड़ा सा इधर रखते, अब थोड़ा सा इधर आते। हिमाचल प्रदेश की इधर पक्का पंजाब। पंजाब की कैपिटल बताओ क्या? तो हरियाणा। यहां पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। उसके नीचे या उसको चिपक के हरियाणा की कैपिटल बेटा, ठीक है, दोनों की एक ही कैपिटल है, वो है चंडीगढ़। रहेगा ना ध्यान में? ये यहां पे फिर अपना कौन सा तो दिल्ली वगैरह है कुछ, ये इसके जॉइंट में थोड़ा, ठीक है। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी, है ना दिमाग में? पक्का। पंजाब की कैपिटल देख लिए, हरियाणा की कैपिटल देख लिए। अब इसके आगे कौन सा आएगा? राजस्थान। पक्का। राजस्थान की कैपिटल बेटा लास्ट में जयपुर। सही जा रहे हैं, ठीक है। राजस्थान के इधर गुजरात की कैपिटल कौन बताएगा? हाँ बता। गुजरात की कैपिटल सूरत है, अहमदाबाद है, गांधीनगर है। यहां पे मुझे ऑनलाइन बताने वाले बच्चे सब होशियार है। समझा? कौन सा? गुजरात और वहां गांधीनगर। उसके बाजू में कौन सा? राजस्थान होगा। उसके नीचे राजस्थान के नीचे एमपी, ठीक है। तो एमपी यहां ले लेते हैं। एमपी का कैपिटल इतना तो पता है ना, ठीक है। फिर एमपी के नीचे महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। बिल्कुल शाबाश बेटा, सही जा रहे हैं। गुजरात हो गया, एमपी, महाराष्ट्र के नीचे अरे कर्नाटक आएगा ना, ये यहां पे मुंबई पोर्ट, पता है ना पोर्ट सिटी, ठीक है। कर्नाटक की कैपिटल कौन सी है? बेंगलुरु, ठीक है। इधर साइड से अभी रिप्लाई मिलने को ना। कर्नाटक की कैपिटल कौन सी है? उसके नीचे ये इधर साइड में क्या है? केरल, ठीक है। उसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, कुछ ऐसा ही। केरला के बिल्कुल बाजू में क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। फिर यहां पे कौन सा आएगा? ये इधर साइड आंध्र प्रदेश है, कुछ सुना है कभी?
उसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। उसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। किसकी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की उधर साइड में कौन सा? इधर इधर, ठीक है, कौन सी है? तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल दोनों की एक ही है, कौन सी है? हैदराबाद। और जिन्होंने बताया कि 28 स्टेट है, ये 29 स्टेट है तेलंगाना, 29, ठीक है। कब फॉर्म हुआ? 2000, तुक्का लगाओ, चलो तुक्का लगाना चलो, 2014 में। 2014 में तेलंगाना एक अलग स्टेट फॉर्म हुआ, बट इसकी कैपिटल कौन सी है? हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश की भी क्या है? कैपिटल रहेगा ध्यान में। महाराष्ट्र को जॉइंट क्या है? महाराष्ट्र को ऐसे साइड में बाजू में जॉइंट क्या है? ऐसा मैप रटा हुआ होना चाहिए कि महाराष्ट्र को क्या जॉइंट है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है फिर? रायपुर। ऐसा रटा हुआ होना चाहिए कि हाँ ऐसा बता, हाँ इधर साइड में ये है, ठीक है, वो हो गया। फिर और कौन से बचे? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा इधर साइड वाला। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, ठीक है, याद रहेगा। उड़ीसा की कैपिटल कौन सी है? भुवनेश्वर, रहेगा ना ध्यान में। अब नॉर्थ ईस्टर्न में चलते गए, यहां पे कितने हैं? 7, 7 सिस्टर्स, ठीक है, और सिक्किम। हाँ चलो यहां पे, हाँ वेस्ट बंगाल भी रहेगा, वहां पे जाएंगे अपन उसको ज्वाइन करने में, जब बांग्लादेश दिखाएंगे अपन। यहां पे क्या है? वो छोटा सा कोंटे पे रहता है, इत्तूसा क्या है? सिक्किम, छोटू सा है ना सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक, बिल्कुल गैंगटॉक, रहेगा ध्यान में। फिर इसी को थोड़ा सा ज्वाइंट में ले लेते तो क्या? भूटान दूसरा देश आ जाता, या अपना नेपाल, इतना ध्यान में है। फिर इसी को ज्वाइंट करके यहाँ ले लेते तो क्या आ जाता? अपना वेस्ट बंगाल आ जाता। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, याद रहेगा, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। अब आते हैं अपने 7 सिस्टर पे। यहाँ पे जो है, जो सबसे ऐसे कॉर्नर पे है, कौन सा है वो? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, पक्का। उसके नीचे क्या है? आसाम। आसाम की कैपिटल दिसपुर, ठीक है। मैप अगर नहीं भी बोला, अंदाजे बोला कि ऐसे से क्या आ जाएगा? क्या है? अरुणाचल प्रदेश, उसके थोड़े नीचे में आसाम। आसाम की कैपिटल दिसपुर। उसके बाद और बच्चे अभी तो 2 ही हुए। मेघालय। मेघालय की कैपिटल शिलोंग, बिल्कुल सही। कौन सी कैपिटल है? शिलोंग। 3 हो गए। चौथा किसको टारगेट बनाएंगे? मेघालय हो गए, 3 हो गए अपने। अरुणाचल हो गया, उसके बाद आसाम हो गया, मेघालय हो गया। चौथा त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल, चलो त्रिपुरा है, एक हमने बाजू में लिख दिया। कैसे याद रखना अगर हम भूल गए? उसके बाद वाला नाम बताओ, 5वां। नागालैंड। नागालैंड मानते हैं। 5वां कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल, नागालैंड की कौन सी कैपिटल है? कोहिमा। सुना है क्या? कोहिमा। 5 हो गए, 2 बचे। 6वां मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल, अरे मिजोरम स्टेट है बेटा। मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, सही है। मणिपुर। इम्फाल, सही है क्या? मणिपुर, इम्फाल। कैसे रे, एक बच्चा बता रहा हूं। और लास्ट बचा, लास्ट कौन सा? मिजोरम। मिजोरम के कहां से लाया रे तूने? मिजोरम के, मिजोरम की कैपिटल
एज वेल। कौन सी है मिजोरम की कैपिटल? एज वेल। ठीक है, मिजोरम की कैपिटल कौन सी है? एज वेल। बचा कौन सा था? त्रिपुरा। त्रिपुरा की बची हुई, अब कौन सा नाम तुक्का लगाओ, एक नाम बचा, कौन सा नाम बचा होगा? अगरतला। बिल्कुल सही। रहेगा क्या ध्यान में? अरे रिवीजन किया करो, ऐसे नहीं तो अपन 5 मिनट बैठ जाएंगे, ऐसे से तुक्का लगाने खेलेंगे, तुम बताओ सही से। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा मैप का स्ट्रक्चर ध्यान में तो है ना, कहां पे क्या है। अब यहां से अपन माइंड गेम खेलेंगे, कहां पे कौन सी मिट्टी है। अब क्या खेलना है अपने को? माइंड गेम, कि कहां पे कौन सी मिट्टी है। ठीक है, तो पहले सबसे ऊपर J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। नाम तो ध्यान में है ना, घोटा घाटी चलती है, खराब हुआ चलता है। क्या बोल रहा हूं मैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहां पे क्या पाई जाती है, कौन सी मिट्टी होती है? इसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल। कौन सी बोलते हैं? फॉरेस्ट सॉइल। कौन सी सॉइल बोलते हैं? फॉरेस्ट सॉइल। अब तुम्हारा कहना है कि सर एलुवियल सॉइल कहां पाई जाती है? तो इनके नीचे वाला पोर्शन, इनके जो यहां से नीचे वाला पोर्शन है, वहां क्या पाई जाती है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है? सबसे ज्यादा फर्टाइल कल्टीवेबल लैंड है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है, सबसे ज्यादा हम खेती बाड़ी कर सकते हैं उसके ऊपर। कौन सी सॉइल? एलुवियल। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रतिशत कौन सी सॉइल है? एलुवियल। नियर अबाउट लगभग 40%। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? यूपी, बिहार, ये सब जो एरिया है, यहां पे कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल सॉइल। रहेगा ध्यान में। ऊपर वाले में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पे फॉरेस्ट सॉइल। रहेगा ध्यान में। अब हम आएंगे ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल सुना है, ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा क्या उगता है? कॉटन। समझा है कौन सा क्या उगता है? कॉटन। कॉटन है या ब्लैक सॉइल उगता है डेक्कन प्लेटू के नीचे। अभी डेक्कन प्लेटू कहां पे? डेक्कन प्लेटू कहां है? महाराष्ट्र, एमपी, नीचे इधर, ये सब में कौन सा है? कौन सा सॉइल है? ब्लैक सॉइल। मतलब कॉटन कहां से उगता है? ये जो है ना एमपी में, या थोड़ा बहुत गुजरात में भी है। ठीक है, सुना है ना, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र में, यहां सब क्या पाए जाते हैं? ब्लैक सॉइल। और इसको किसके लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? कॉटन के। रहेगा ध्यान में। इसमें कौन से केमिकल्स है, मिनरल्स है, इसको हम देखेंगे, बट आज नहीं। मैं बस आपको रफली आइडिया दे रहा हूं। एमपी के जो हेड पे है वो एलुवियल सॉइल होती है, उसको अटैचमेंट उसके नीचे से चालू होता है हमारा ब्लैक सॉइल। ये हम क्या देख रहे हैं? रफ व्यू, कि हाँ भैया इधर में फॉरेस्ट सॉइल होगा, इधर में निकल क्या है? एलुवियल सॉइल मान रहे, इधर से होगा, इधर से। फिर वेस्ट बंगाल में भी सुना है ना आपने, बहुत ज्यादा चावल उगता है, मतलब यहां पे भी वेस्ट बंगाल में होगा। ठीक है, फिर पूरे ओडिशा में नहीं, फिर भी कॉर्नर कॉर्नर में क्या है? एलुवियल सॉइल है। पूरे ओडिशा में नहीं, फिर भी कॉर्नर में क्या है? एलुवियल सॉइल है। साथ ही साथ इधर जब हम आते हैं राजस्थान में, पूरी मिट्टी तो नहीं पर कुछ टुकड़े एलुवियल सॉइल भी है, कुछ टुकड़े ब्लैक सॉइल के भी। गुजरात में रहेगा ध्यान। रफली आइडिया आ रहा ना कहां पे एलुवियल सॉइल, समझा? फिर यहां पे वेस्ट बंगाल में मैंने बोला क्यों वहां पे एलुवियल सॉइल ज्यादा है। एक एग्जांपल मुझे मिला है या किसी ने मुझे बताया, सुंदरबन डेल्टा। सही रीजन है, और इसके क्या रीजन है वो हम देखेंगे बट आगे में। अभी हम सिर्फ ओवरलुक करें कहां पे क्या है। रहेगा ध्यान में। यस बिल्कुल बेटा। आते फिर उसके बाद अब रेड एंड येलो सॉइल, लाल मिट्टी। ठीक है, चलो चालू हो जाओ। माइनिंग कहां पे होती है सबसे ज्यादा? कर्नाटका। और झारखंड में सुना है क्या? झारखंड, बोकारो, वहां पे वो सिटी है कुछ, सुना है? और ओडिशा टाइप सुना है? ओडिशा की तरफ, ओडिशा की तरफ। और इधर वाला मान लेते, इधर वाला पोर्शन, इधर वाला पट्टा, और फिर कर्नाटका। ठीक है, इधर वाला पट्टा मान लेते, तो यहां पे क्या है? रेड एंड येलो सॉइल। ये रेड सॉइल क्या होता है, येलो सॉइल क्या होता है, हम सब देखेंगे।
पर नॉर्मल चीजें याद रखो, अगर पानी ज्यादा है, क्या है ज्यादा, पानी, तो वो रहेगा येलो सॉइल, येलो येलो पीली कलर, रेड और येलो दोनों मिला के बोल रहे हैं, तो जिसमें पानी ज्यादा है वो कौन सी सॉइल हो गई, पीली कलर की। इतना याद रहेगा पक्का, बस इतना ही ध्यान रखना। उसके बाद हम देखेंगे लैटराइट सॉइल, कौन सी सॉइल देखेंगे, लैटराइट। हर जगह का हमारे पास ज्योग्राफिक व्यू है, सैटेलाइट से हमने निकाला कि कहां पे कौन सी मिट्टी है, या हमने टेस्ट किया कि कहां पे कौन सी मिट्टी है, ठीक है। जैसे कि अब हम ऐसा बोल रहे कि राजस्थान में रेत है, तो पूरी रेती है क्या, नहीं, वहां पे भी थोड़ा चेंज है। जैसे हमने बोल दिया कि यहां पे पूरी एलुवियली सॉइल है, इंपॉर्टेंट नहीं कि हर जगह एलुवियली हो सकता है कोई सॉइल सलाइन बन गई होंगी। अब सलाइन कैसे बनी, मान लो हम कहीं खेती कर रहे हैं, वहां पे हमने बहुत ही फर्टिलाइजर यूज किया, तो क्या होगा, सॉइल किस में कन्वर्ट होगी, सलाइन सॉइल में कन्वर्ट होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी बहुत ज्यादा थक गए हो, मेरा वैसे भी लेक्चर ये हो गया, तो इसका मैं कंटिन्यू कल करूंगा, ठीक है। किस चीज के लिए, एक्यूरेसी के लिए, पर पहले हमारा ओवरलुक रहना चाहिए, हाँ ऐसा है तो ऐसा ऐसा होगा। जैसे वर्ल्ड मैप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऐसे हमको क्या चाहिए, दिमाग में फिट होना कि हाँ इधर साइड ऐसा है, इधर साइड वैसा है, इधर नीचे में ऑस्ट्रेलिया रहेगा, इंडिया है, उसके बीच में न्यूजीलैंड है, ये सब हमको क्या चाहिए, व्यू चाहिए। तो आपको ये सब करके रखना, ये इंडिया का बात हो या वर्ल्ड मैप का, देख के रखोगे। मैं इसको आगे कल कंटिन्यू करता हूँ। हाँ देखो, अब प्री मेंस में और इंटरव्यू में आता क्या है, ठीक है। मान लो आपको सबसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया, इंटेंसिवली कल्टीवेटेड लैंड कौन सी है, कौन सी है इंटेंसिवली कल्टीवेटेड लैंड, सबसे ज्यादा उपजाऊ जगह कहां की है, यूपी। इतना आ गया आपको ध्यान कि यूपी में इधर साइड वाले पट्टे में। अब मैं इसको घुमा के बोलता हूं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है, कहां पे, यूपी में। क्यों है पॉपुलेशन ज्यादा, क्योंकि वहां की जगह उपजाऊ है, ज्यादा लोगों का पेट भर सकता है, काम मिलेगा, इसीलिए लोग वहां पे ज्यादा है। समझा क्या, ये हमको पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना। पॉपुलेशन कहां पे ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, उसका रीजन हमने बताया, ठीक है। कौन सी मिट्टी है, आगे हम देखेंगे कौन सी चीजें वहां उगा सकते हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। समझा क्या, पक्का। ये आपको प्री में भी पूछ सकते हैं, या मैप में लोकेशन भी दे सकते हैं कि आप उसमें ए दिया होगा नाम, आप नाम बताइए, नेमिंग बताइए कौन सी सॉइल है, क्या वो ब्लैक सॉइल है, क्या वो एलिवेल सॉइल है, क्या वो फॉरेस्ट सॉइल है, या आपको आ सकता है, ठीक है। मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर आपको क्वेश्चन आया 10 मार्क का, तो क्या आएगा, सॉइल आएगा, ठीक है, व्हाट इज सॉइल, ठीक है, और इसका कंजर्वेशन की मेथड क्या है, आप इसे लिख के बता सकते हो। बट अगर आप इसे हल्के से भी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दे देते हो तो आपका आंसर यूनिक बन जाता है। रहेगा क्या ध्यान में, ये मेंस में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इसी को और थोड़ा हम ऊपर लेके जाते हैं, हम लेके चले जाते हैं इसको इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में क्या पूछेगा, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको पूछेगा, जैसे कि किसी ने मुझे बोला सुंदरबन डेल्टा बहुत बड़ा ये है, कोई और कुछ बोलेगा, तो ये वहीं पे क्यों सिचुएटेड है और उससे क्या हो रहा है, वहां पे है लोकेटेड, बट उससे क्या हो रहा है, ये ऊपर में बर्फ है, पर बर्फ कर क्या रही है वहां पे, अगर वहां पे ठीक है लोकेशन है उसका, पर वहां पे है तो इंडिया के लिए क्या फायदा, इंडिया को कौन से वे में फायदा हो रहा है। या आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब बर्फ क्या हो रही है, पिघलने से इंडिया को क्या अफेक्ट जाएगा या वर्ल्ड को क्या अफेक्ट जाएगा, ये कब, ये हमें किसी ने बता दिया तो हमने अंडरस्टैंडिंग कर लिया कि जमीन ऐसा बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, बट लेवल कौन से स्टेट का बढ़ेगा, कौन सी जगह का बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, जो कम लेवल पे रहेगा, सी लेवल से जो कम हाइट पे रहेगा। अब माउंटेन तो लास्ट में आएगा ना, पहले जो सी लेवल के लेवल पे है उसी में पहले सिंक होगा, डूबेगा, ध्यान रहेगा। तो ये सब अपन आगे देखेंगे सर। जैसे कि कोस्टल रीजन, जैसे मुंबई है, मुंबई के बाजू में क्या है, ओशियन, समझ रहे हैं क्या है बाजू में, ओशियन, ठीक है। तो वहां पे पानी या बारिश आ गई तो क्या हो सकता है, भर सकता है, समझ रहा है क्या, बिल्कुल। इसीलिए आपको पता है जो सुनामीज वगैरह है वो कौन से एरिया में आते हैं, इंदौर में कभी सुनामी आया है, क्यों नहीं आया,
क्योंकि हम बिल्कुल सेफ मिडल में, समझ रहे हो क्या, हम कहाँ है, मिडल में। यहां पे आतंकवादी आते, कहां पे आते, बॉर्डर पे। क्यों, क्योंकि वहां पे इधर उधर कम्युनिकेशन रहेगा, मतलब दूसरे देश से। हम मिडल में, हम कैसे है, सेफ है। तो जितना ये है ना अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब कहां आता है, आउटर रेंज। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे और इसका लोकेशन भी हम मैप पे लोकेट करने का पढ़ेंगे, रहेगा ध्यान में।